नमस्ते दोस्तों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं SA 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दोस्तों, ऑडिट में रिस्क पहचानना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ऐसे 315 समझ लिया तो रिस्क होगा आपके कंट्रोल में। हमें एंटिटी का बिजनेस, नेचर और एनवायरनमेंट को समझना है और इसको समझते हैं हम रिस्क मैप से। RISK-MAP। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या क्या प्रोसीजर लगाए जाते हैं? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। इनका पर्पज क्या है? इनका पर्पज है एंटिटी को समझना और मिस स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी को समझना है। इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना, जिसमें शामिल है कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम और उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कंट्रोल मजबूत है या वीक है। सिग्निफिकेंट रिस्क असेसमेंट। जहां गंभीर समस्या है, जो कहां से उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है फ्रॉड से, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन से, रिलेटेड पार्टी से। जहां ऐसी रिस्क की संभावना है वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। की कंट्रोल टेस्टिंग। इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करनी है। वो कैसे मिस स्टेटमेंट को रोकते हैं, कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल वीक है या मजबूत है और रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, इससे मिस स्टेटमेंट पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एसेस करो। जहां रिस्क ज्यादा है वहां मटेरियलिटी को भी देखना पड़ेगा। इनहेरेंट रिस्क, जो कि एंटिटी के नेचर से उत्पन्न होती हैं, और कंट्रोल रिस्क, जो इंटरनल कंट्रोल के प्रभाव से क्या वो डिटेक्ट कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं, उस पर उत्पन्न होती है। इन दोनों को भी ध्यान देना है और इससे हम ओवरऑल रिस्क है जो उसका असेसमेंट कर पाएंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएं, ट्रेंड एनालिसिस करें, रेशियो एनालिसिस करें, इंडस्ट्री से कंपैरिजन करें। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि मेजर फ्लक्चुएशंस कहाँ हैं। अगर जहां मेजर फ्लक्चुएशंस है वहां हमें पता लगेगा कि एंटिटी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर कोई ज्यादा अंतर आता है तो उसका विवेचना करें, उस पे हमें ध्यान देना है। वहां मिस स्टेटमेंट की संभावना हो सकती है, कोई फ्रॉड की संभावना भी हो सकती है। इसलिए एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू असेस्ड रिस्क। जो हमने रिस्क असेस की है उसके बारे में क्या क्या प्रोसीजर लगाए जाने हैं, इसका भी आकलन करना बहुत जरूरी है। जहां रिस्क ज्यादा है वहां ज्यादा प्रोसीजर लगाएंगे, वहां उसका गहनता से अध्ययन करेंगे। जहां ज्यादा संभावना वैसा वहां आकलन करना है। उसके लिए हमें जरूरत हो तो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को और समय भी ज्यादा लगाकर उसका आकलन करना है। अगर हमने रिस्क को प्रॉपर्ली असेस कर लिया तो हमारी ऑडिट इफेक्टिवली हो जाएगी। अगर रिस्क असेस नहीं की, हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए रिस्क को, तो ऑडिट का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, असेस भी करना है कि कैसी रिस्क है, किस मामले में हो सकती है, क्या वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर है या असर्शन लेवल पर है। पूरी की पूरी रिस्क को एसेस करना है, जिससे कि हम प्रभावशाली रेस्पॉन्स उस रिस्क के बारे में लगा सके, पूरे प्रोसीजर लगा सके और ऑडिट हमारी हो सके परफेक्ट। इसलिए ऐसे 315 को समझना बहुत जरूरी है और जिसके हमने अब समझ लिया है। SA 315 आइडेंटिफाइंग द risk of material misstatement through understanding the entity and its environment।